नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप लोग देख सको। तो दोस्तों, मैं कुछ शॉपिंग करके लाई हूँ और वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों मौसम बहुत ही अच्छा हो गया है और लगातार तेज़ बारिश के चलते हम कोई सीडलिंग ग्रो नहीं कर सकते हैं, सीड्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने फुल तैयारी कर ली है और ख़रीदारी कर ली कि मैंने क्या क्या लिए विंटर सीजन के सीड्स लगाने के लिए। और कुछ थोड़े से मैंने लगाए भी थे लेकिन वो ख़राब हो गया था। लेकिन अभी काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, 2 दिन से बारिश नहीं हो रही, बस थोड़े बहुत बादल हो रहे हैं। और 10 से 15 दिन हो गए हैं इतनी तेज़ बारिश में हमने जो लगाए थे वो भी पूरे ख़राब हो गए। मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, कुछ मैंने मेथी की वेजिटेबल्स ग्रो की थी, ये भाजी, मेथी की भाजी। तो ये देखिए पूरी ख़राब हो गई, पूरी बारिश में गल गई, क्योंकि लगातार बारिश में छोटे छोटे जो पौधे होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। ये पूरी मेथी की भाजी क्योंकि ओपन में रखा है और इतना बड़ा ग्रो बैग है तो हम उठा भी नहीं सकते हैं। पॉलीथीन मैंने ढाकी थी लेकिन वो इतनी तेज़ हवा बारिश में उड़ गई तो और मेरे पूरे बीजे ये ख़राब हो गए, तो छोटे छोटे जो पौध। तो दोस्तों अभी मौसम खुल गया है तो अब बहुत ही अच्छा मौसम है हमारी सीडलिंग ग्रो करने का। तो मैं उसी के लिए कुछ सामान परचेस करके लाई हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, मैं क्या क्या चीज़ लेके आई हूँ जो मुझे सीडलिंग बोने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है वही मैं लेके आई हूँ। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं आप लोगों को एक एक से कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। और मैंने तो फुल तैयारी कर ली है, अब बस 1-2 दिन में मैं सीडलिंग, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा मौका है और इतना अच्छा टाइम है कि हमारी 16-17 सितंबर हो गया है, तो सितंबर से लेके हम अक्टूबर तक के सीडलिंग कर सकते हैं, सीड्स बो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा समय है। तो सबसे पहले हमको सीड्स लगाने के लिए कोकोपीट की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये कोकोपीट है और ये मेरा है, ये पूरा मुझे 75 रुपीज़ में दिया है, लेकिन उन्होंने 2-3 रुपये कम कर लिए क्योंकि मैं इकट्ठा एक ही जगह से सामान लाती हूँ, तो थोड़ा बहुत उन्होंने कंसेस कर लिया है। तो ये मुझको उन्होंने 3 रुपये कम किए हैं, क्योंकि सभी में 3 रुपये 5 रुपये बस ऐसे ही कम करते हैं, ज़्यादा तो कोई करता नहीं है। तो ये 1 किलो का है दोस्तों, तो ये मुझे 75 बोला था लेकिन 72 रुपीज़ में दिया है। और ये भी कोकोपीट है, ये छोटा है, ये मुझे कम का पड़ा, 7-20-25 रुपये का पड़ा है, जहाँ तक कि मुझे ध्यान नहीं है। तो ये मैं कोकोपीट लेके आई हूँ और फिर मैं लेके आई हूँ, क्योंकि दोस्तों कोकोपीट के बगैर तो जो हमारे बारीक जो छोटे छोटे जो बीजे होते हैं उसके लिए बिल्कुल हल्की मिट्टी बनाना पड़ती है, इसलिए हमको कोकोपीट की ज़रूरत पड़ती है। या तो सैंड से भी हो कर सकते हैं, लेकिन सैंड से ज़्यादा अच्छा कोकोपीट होती है जो हमारे पानी को होल्ड करके रखती है। और फिर मैं ये लेके आई हूँ, ये बर्मी कंपोस्ट है, ये 2 पैकेट में बर्मी कंपोस्ट के लेके आई हूँ। तो दोस्तों ये मुझे 25 रुपीज़ के अगर उन्होंने बोला था, तो दोनों पे भी 2-2 रुपये उन्होंने कम किए, 2-2 रुपीज़ कम किए हैं। तो ये 2 पैकेट में लेके आई हूँ बर्मी कंपोस्ट। और फिर दोस्तों ये नीम खली है, नीम खली का भी मैं ये 2 पैकेट लेके आई हूँ। तो दोस्तों इसका भी मुझे, ये 1-1 किलो वाले हैं, तो ये भी मुझे 40-40 रुपये में बोला था, लेकिन इसमें भी उन्होंने 5 रुपीज़ कम करे, दोनों पैकेट में 5-5 रुपये कम करा है। तो ये मुझे 35 रुपीज़ के पड़े। और दोस्तों ये फिर मैं फंजीसाइड लेके आई हूँ, साफ़ नहीं था लेकिन ये सफल वाला मिला मुझे, तो ये भी मैं लेके आई हूँ। तो ये 145 का था, 145 का, लेकिन उन्होंने 140 का दिया, दोनों 140 के दिए। और ये भी सांप के जैसे है, तो ये 2 पैकेट में लेके आई हूँ। मतलब 5-5 रुपये इन पे भी दोनों पे कम किए। और फिर मैं ये इंसेक्टिसाइड लेके आई हूँ, तो ये भी मुझे 150 रुपये का था,
दिख नहीं पा रहा, मैं अच्छे से दिखा देती हूँ इसका रेट। ये देखिए दोस्तों, तो ये भी मुझे उन्होंने 140 का दिया। 150 का था लेकिन 140 का दिया। इसमें उन्होंने मुझे 10 रुपये कम किए, क्योंकि 2 बॉटल ले रही थी छोटी छोटी, लेकिन मैंने ये बड़ी ले ली है इकट्ठी। और ये है 100 ग्राम की, 100 ml की है, सॉरी 100 ml की है, बड़ी ले ली है मैंने। तो ये मुझे उन्होंने 140 की दी और एक ये दी। तो ये वाली भी मैंने लिया था 73 रुपीज़, लेकिन उन्होंने 70 रुपीज़ दिए। किसी में उन्होंने 5 रुपये कम करे, किसी में 3, किसी में 2, इस प्रकार उन्होंने कंसेशन किए। और फिर दोस्तों ये भी मैं लेके आई हूँ, क्योंकि हम सीडलिंग अगर करेंगे तो नाम हम भूल जाएंगे कि हमने कौन सी सीड्स कहाँ लगाए हैं। तो उसके लिए हम ये आइसक्रीम की ये जो डंडी रहती है, इस पर हम नाम लिख के और सीडलिंग प्लेट में हम गड़ा देंगे कि हमने यहाँ से यहाँ तक ये वाले सीड्स बोए हैं, तो उन्हीं का नाम लिख के। तो ये मुझे 5-5 रुपये की ये मैं 4 लेके आई हूँ। और फिर दोस्तों फिर ये मैंने कुछ सीड्स लिए हैं, ये पालक के सीड्स लिए हैं और ये धनिया ली है, ये भी हाइब्रिड पालक है। तो ये मुझे उन्होंने 10-10 रुपये में दिए हैं, ये 3 पैकेट में लेके आई हूँ। और फिर मैं लेके आई हूँ ये सीडलिंग प्लेट। तो दोस्तों ये 4 सीडलिंग प्लेट है और ये उन्होंने 40-40 की बताई थी मुझे, क्योंकि ये बहुत बड़ी है और इसके जो खन हैं ये भी काफ़ी बड़े हैं। तो 40-40 का, लेकिन फिर भी उन्होंने कम करवाते करवाते एक मुझे 34 की पड़ी, हाँ 34 या 33 की उन्होंने दिए ये मुझे। तो ये मैं 4 सीडलिंग प्लेट लेके आई हूँ। और दोस्तों कुछ मैं डलिया लेके आई हूँ, हमारे जो छोटे छोटे मैंने अडेनियम की सीड्स लगाई थी उसके लिए। तो ये डलिया है, ये देखिए, ये मैं दुकान से लेके आई हूँ। तो ये मुझे 10 रुपीज़ की एक डलिया पड़ी। वैसे 20 रुपीज़ की बोल रहे थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा उनको बोला कि कंसेशन चाहिए, तो उन्होंने फिर ये 10 रुपीज़ की लगा दी। क्योंकि मैं हमेशा जब भी लेती हूँ तो ज़्यादा ही लेती हूँ, इसलिए वो थोड़ा कंसेशन कर देते हैं। ये मैंने 1 दर्जन ली है, तो ये मुझे 10 रुपीज़ के पड़े। दोस्तों जुगाड़ू से भी हम गार्डनिंग कर सकते हैं, अगर हम कम से कम खर्च करें। वैसे तो महंगे से महंगे भी हम कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम जुगाड़ से भी गार्डनिंग कर सकते हैं। तो मैंने ये जुगाड़ू काम किया। ये मैंने डलिया ली है और ये 10 रुपीज़ की बहुत ही अच्छी है। मतलब एक सीड्स, वो एक छोटा जो प्लांट है वो तो आ ही जाएगा, वैसे अडेनियम बहुत ही अच्छे से आएगा। और कुछ मैंने ये ग्रो बैग लिए हैं। तो दोस्तों एक ग्रो बैग ये मुझे 20-20 रुपये का पड़ा है, लेकिन काफ़ी बड़ा ग्रो बैग है ये। करीबन ये होगा 25-30 इंच का ग्रो बैग है। ये बहुत ही बड़ा ग्रो बैग है। ये देखिए, ये इसकी डेप्थ भी बहुत ही बड़ी है और लंबाई में भी बहुत बड़ा है, 25-30 इंच का होगा। और कुछ ये छोटे वाले लिए, इसमें मैंने छेद कर लिए हैं। तो ये भी मुझे उन्होंने 10-10 रुपये के पड़े हैं ये वाले। और फिर मैं ये कुछ गमले लेके आई हूँ, तो ये भी मैं इसी दुकान से लेके आई हूँ। तो ये भी उन्होंने ये वाला 15-15 रुपये के बोले थे। थोड़ा सा इसमें मटेरियल थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है। ये देखिए, दबाने से थोड़ा सा दबता है, लेकिन ज़्यादा नहीं दबता, काम चलाने के लिए काफ़ी है। जो छोटे छोटे हमारी सीडलिंग है उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये भी मैं 11 लेके आई हूँ। तो ये भी मुझे उन्होंने 15-15 बोल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 11-11 रुपये के पड़े। इसको मैंने इकट्ठे ही 125 में लिया है, मतलब 125 में। तो ये 11 पीस पड़े मुझे, तो 11-11 रुपये के पड़ गए एक पीस मेरा। और ये मैंने जुगाड़ू काम किया है। तो ये एक रखने वाली जो ब्रश वगैरह कुछ भी रख सकते हैं,
तो उसके है, तो ये भी मुझे 10 रुपीज़ की मुझे अच्छा लगा कि मैं यहाँ पर कोई भी छोटा प्लांट कर लगा के और हैंग कर सकती हूँ। ये मैं कुछ चीज़ें जुगाड़ू काम कर लेती हूँ, जैसे डलिया ले आती हूँ तो उसमें कपड़ा बिछा के और यूज़ कर लेती हूँ। तो ये भी मेरा जुगाड़ी काम है। तो इसमें भी मैं कुछ पतला सा कपड़ा करके और इसमें छोटे छोटे प्लांट लगा सकती हूँ और हमारे हैंगिंग गार्डन बना सकते हैं। तो ये भी मैं 3 लेके आई हूँ। तो ये 10 रुपीज़ की मुझे बहुत ही अच्छे लगे और मतलब इतना कमज़ोर भी नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब चल जाएगा हमारा जो भी प्लांट लगाएंगे छोटे। तो दोस्तों इतना मैं सामान ला के आई हूँ। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और कैसे लगे रेट मेरे परचेस, मेरी जो शॉपिंग है, तो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।